बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट की गुरेज घाटी में इजमार्ग का गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल लेक्चरर्स और एम्प्लॉइज की भारी कमी से जूझ रहा है, जिससे स्टूडेंट्स को काफी खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। पूर्व बीडीसी मुख्तार अहमद ने कहा कि स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन और संबंधित पेरेंट्स की बार-बार अपील के बावजूद एडमिनिस्ट्रेशन गहरी नींद में है और इस मुद्दे को हल करने के लिए बहुत कम या कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। स्टूडेंट्स को अपनी शिक्षा में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्टाफ की कमी के कारण कई क्लासेस गैर हाजिर हो रही हैं। इस गंभीर स्थिति ने स्टूडेंट्स और उनके परिवारों की ओर से एक सामूहिक याचिका दायर की है, जिसमें अधिकारियों से दखलंदाजी करने और इन गंभीर चिंताओं को तुरंत हल करने का गुजारिश की गई है। एक स्टूडेंट ने अफसोस जताया कि हम अपना बहुमूल्य समय खो रहे हैं और अपनी पढ़ाई में पिछड़ रहे हैं। हमारा भविष्य दांव पर है और हम और ज्यादा अपना नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम अधिकारियों से हमारी एक्चुअल डिमांड्स को हल करने और ये सुनिश्चित करने की अपील करते हैं कि हमारे स्कूल में पर्याप्त संख्या में एम्प्लॉइज हों। स्थानीय लोगों ने हायर अथॉरिटी से मामले को देखने और इस संबंध में दखलंदाजी करने की अपील की है। उन्हें उम्मीद है कि एम्प्लॉइज की कमी को दूर करने के लिए तेजी से कार्रवाई की जाएगी, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल इजमार्ग गुरेज के छात्र बिना किसी बाधा के अपनी शिक्षा जारी रख सकें। तो वो इनकार करे या मुनकिर हो जाए, तो ऐसे लेक्चररों को आउट कर दिया जाए। यहाँ पर हमारे पास बहुत से गरीब ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने डिग्रियां की है, तो उनको ही लगा दिया जाए। यहाँ पर जितने भी लड़के हैं उनको उठाकर उनको ही नौकरी दे दो। गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट के पास लेक्चरर नहीं, गवर्नमेंट के पास मुलाजिम नहीं है, तो ऐसा हो सकता है कि पढ़े लिखे जो डिग्रियां करके बैठे हुए हैं बेरोजगार लोग, यहाँ से उठाओ, उनको वही पढ़ाएंगे। हम तो धोखे में नहीं रहेंगे। हमारे साथ हमेशा धोखा हुआ है, हमें तो नज़रअंदाज किया जाता है। हम पिछले साल से चिल्ला रहे हैं यहाँ पर कि हमारे बच्चे जो है ये यहाँ पर बिल्कुल ज़ीरो पढ़ाई है हमारे बच्चों की। आप देखो, जहाँ वैली में है वहाँ पर प्राइवेट स्कूल भी है, हर स्कूल में वहाँ पर आर्मी की तरफ से भी स्कूल दिए गए हैं, लेकिन यहाँ बदकिस्मती से हमें यही गवर्नमेंट स्कूल ही है। हमारे जहाँ के लोग जो है बहुत गरीब है। ये माँ बाप जो है ये मजदूरी करके अपना खून पसीना एक करके अपने बच्चों का पेट काट के इस बच्चे को पढ़ाने के लिए वो इतना पैसा लगाते हैं। बाद में अगर वहाँ जाकर वो बच्चा, उसको वहाँ पर लेक्चरर नहीं होगा, वो पीरियड नहीं अटेंड कर सकेगा, तो क्या फ़ायदा है हमारा या इस स्कूल का। मैं सीओ बांडीपुरा, डायरेक्टर जो एजुकेशन के हैं उनको, डीसी साहब को और यहाँ जो एसडीएम गुरेज है उनको ये बताना चाहता हूँ, मेहरबानी करके यहाँ पर जितने वैकेंट पोस्ट है उनको यहाँ पर भेजा जाए। अगर नहीं तो हमारे लिए कुछ ऐसा हल निकाले ताकि हम भी अपने बच्चों को निकाल कर कहीं लगा दें। मैं डीसी साहब से अपील करता हूँ कि हमारी हायर सेकेंडरी इजमर्ग जो है वो बिल्कुल लेक्चररों के बगैर है। 4-5 इसके सब्जेक्टों के लेक्चरर है ही नहीं वहाँ, जबकि खूबसूरत इलाके में खूबसूरत यूनिवर्सिटी ये हायर सेकेंडरी होने के नाते इसकी तरफ तवज्जो न देना इस दौर में ये अफसोस की बात है। मुझे नहीं लगता है कि अगर सुनने में कही है कि कुछ लेक्चररों को ऑर्डर किया गया है लेकिन वो आते नहीं हैं। अगर वो आते नहीं हैं तो उनकी तनख्वाह कहाँ से जाती है, ये अफसोस की बात है। तो उनकी तनख्वाह निकालता कौन है फिर, अगर उनकी ड्यूटी यहाँ है। तो ये भी मैं क्लियर नहीं कर सकता हूँ कि उनका ऑर्डर हुआ है ना हुआ है, सुनने में आया था। लेकिन मैं डीसी साहब से, सीओ एजुकेशन से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेहरबानी करके हमारे इस हायर सेकेंडरी को थोड़ी सी